Yes, my dear students, welcome back. One more related topic from this origin of magnetism कि भाई बोर मैग्नेटॉन का है. भाई बोर मैग्नेटॉन समझने के लिए आपको बोर पोस्टुलेट पता होना चाहिए और बोर पोस्टुलेट हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले. तो अभी आपको इतना पता नहीं है, पर हाँ थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि बोर्स के 3 पोस्टुलेट है. बोर्स ने एटॉमिक मॉडल दिया, उसमें बोर्स ने 3 पोस्टुलेट दिए. उसमें जो सेकेंड बोर्स पोस्टुलेट है ना, उसमें जो सेकेंड बोर्स पोस्टुलेट है ना, वो सेकेंड बोर पोस्टुलेट क्या बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 है. एंगुलर मोमेंटम जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2 है. अगर केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा तो ठीक है, नहीं तो अभी के लिए लर्न करो. अगले आने वाले लेक्चर्स में मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला, तो डोंट वरी अबाउट इट. कि ये जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H/2 है. मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना ऑर्बिट फिक्स रहता है, स्टेशनरी ऑर्बिट रहता है, उसी ऑर्बिट में वो घूमता है जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है. एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल n ऑफ H/2. H क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट है. मैं फिर से बोल रहा हूं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा रहेगा, इस बेसिस पे बता रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट. ये आगे हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले बोर्स पोस्टुलेट्स. ठीक है, अभी के लिए याद रखो क्योंकि इससे एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मिल गया. अभी हमने ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला बना के रखा है. क्या बना के रखा है? इट इज E L ऑर्बिटल अपॉन 2m E. तो ये वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा E अपॉन 2m E, बराबर है. और L नॉट का वैल्यू क्या है? NH/2 तो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा n इंटू EH/4πme. ये हो गया ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला. अभी सोचो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, पहले ऑर्बिट की अगर मैं बात करूं तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट पहले ऑर्बिट का क्या रहेगा? EH/4πme. ठीक है, बराबर है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है. n फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है, सेकंड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 2 है, थर्ड ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 3 है. एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू सिर्फ सब्स्टिट्यूट किया यहां पे और कुछ नहीं किया. ये बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट से एंगुलर मोमेंटम का जो आंसर आता है वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये मिल गया. अभी फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 है. ये जो टर्म है ना, इस टर्म को हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन. क्या बोलते हैं इसको? बोर मैग्नेटॉन. तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोर मैग्नेटॉन, तो ये वाली वो वैल्यू है. ओके, बोर मैग्नेटॉन के. अभी ये सारी वैल्यूज कांस्टेंट है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करो, है ना. E का वैल्यू पता है, H का वैल्यू पता है, सबका वैल्यू पता है. तो इसका आंसर आएगा 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर ही आएगा. मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है? एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये बोर मैग्नेटॉन एक क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी है जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट है. फर्स्ट ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू है. इतना सिंपल है. वैल्यू याद रखो 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये दिया हुआ है, ये टर्म याद रखो. देखो ये एक एक मार्क के लिए MCQ वगैरह के लिए पूछ सकते, इतना कुछ बड़ा डिफिकल्ट नहीं है. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई डिड. हमने ऑलरेडी ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला निकाला था. व्हाट वी डिड, वी सब्स्टिट्यूट L नॉट का वैल्यू. L नॉट क्या है? एंगुलर मोमेंटम है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट सेकंड बोर्स पोस्टुलेट में एक्सप्लेन किया. ये फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया और जब n की वैल्यू 1 डालेंगे तो यही बचेगा EH/4πme. और ये जो है वो बोर मैग्नेटॉन है. मतलब हाइड्रोजन एटम पकड़ के चलते हैं, उसके पहले ऑर्बिट का मैग्नेटिक मोमेंट है. मैग्नेटिक मोमेंट है. ओके, और इसका वैल्यू 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर. अच्छे से नोट डाउन करो, लर्न करो, याद रखो. एक मार्क के लिए आपको ये पूछ सकते, बाकी कुछ नहीं. ठीक है, तो रिलेटेड सारे टॉपिक्स हो गए. सो वी कैन स्टार्ट सॉल्विंग सम्स बेस्ड ऑन इट. यहां तक अच्छे से तुम लोग सारे पॉइंट्स नोट डाउन करके रखो. ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच.